देखो बच्चों, इन फिगर 7.21 ये फिगर है। फिर से हमारा फिगर जो आ रहा है ये कैसा फिगर आ रहा है? ओवरलैप फिगर आ रहा है। तो ओवरलैप फिगर को या तो आप अगर इमेजिन करके अलग अलग देख सकते हो तो इमेजिन कर लो, नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हो तो डायरेक्ट देखो। अब इसमें हम थोड़ा आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इमेजिन वाला एक जो है अलग अलग करके हमने दिखाया। देखिए अब यहाँ देखिए कह रहा है AC इक्वल टू AE है। तो गिवन चीजें, चलिए स्टार्ट करते हैं। AC है हमारा AE के इक्वल। किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। डन। कहाँ है AC और कहाँ है AE? देख लीजिए, ये है AC और ये है AE। ठीक है, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AC और ये AE। ठीक है, सेकंड क्या है? BAD इक्वल टू EAC है। क्या है हमारा? BAD इज इक्वल टू EAC। चलिए इसके लिए भी चलते हैं। BAD कहाँ है? BAD ये रहा BAD, और EAC कहाँ है? EAC ये रहा EAC। फिगर के ऊपर एकदम कड़ी नज़र बनाए रखना है, तभी ये चीज़ें समझ में आती है आसानी से। प्रूव करना है हमें, यानी सो दैट करना है, मतलब दिखाना है। क्या दिखाना है? प्रूव क्या करना है? जो दिखाना है ये क्या है? BC इज इक्वल टू DE। क्या करना है? BC इज इक्वल टू D। ये चीज़ हमें दिखाना है। कहाँ है BC, कहाँ है DE? देखिए ये रहा हमारा BC और ये रहा हमारा DE। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझोगे तो देखो, जो साइड की बात कर रहा है, साइड तो है ही हमारे पास गिवन, लेकिन एग्जैक्ट उस साइड में, उस में नहीं जा रहा है, उस ट्रायंगल में नहीं जा रहा है जिस ट्रायंगल का साइड हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो अगर हम किसी ट्रायंगल का साइड इक्वल दिखाना चाहते हैं तो दुनिया में किसी चीज की बात हो रही हो, लेकिन जाना तो हमें वहीं पर पड़ेगा, मतलब काम जहां है वहीं जाएंगे ना। तो काम तो हमें उस ट्रायंगल से है, तो उसी ट्रायंगल में चाहे जैसे भी सोच लानी हो, लेकिन उसी में जाना होगा। जैसे अब BC किस ट्रायंगल का साइड है? देखिए, तो इसका नाम BAC रखें, और DE किसका है? तो इसका नाम DAE रखें। समझ में आई बात? ये इसी का है ना, BAC और DAE। ओके, दिख रहा है फिगर क्लियर सा? चलिए क्वेश्चन थोड़ा आगे एक दो बढ़ने के बाद और बेहतर समझ में आ जाएगा, जब आपको यहाँ लिखा हुआ देखोगे आप इसको। तो क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल BAC, हमने क्या लिखा? BAC एंड ट्रायंगल DAE। ओके, रीजन क्या है? कि जिसका साइड कॉन्ग्रुएंट दिखाना है वो इसी ट्रायंगल में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि कैसे कौन कौन से साइड हमें दिख रहे हैं इक्वल है। देखिए AC इक्वल टू AE है, ये दिख रहा होगा कि अरे भैया ये तो एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, उसी में दो साइड दिखे हैं। तो हमें तो अगर हमें साइड इक्वल दिखाना है तो दो ट्रायंगल में जाएंगे ना, हम एक ही ट्रायंगल के इक्वल साइड से तो हम कॉन्ग्रुएंट उसके बेस पे नहीं कह सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये ऐसे है ना हमारा, तो लेकिन देखिए जो AC है, अगर आप फिगर को देखो, ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो ऐसे फिगर बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो AC है ये इसके इक्वल है, इसके DAE का, मतलब AC आ रहा है BAC में और AE आ रहा है DAE में। ओके, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल टू AE। क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू AE, और ये क्या है हमारा? गिवन है। क्या है हमारा? गिवन है। समझ में आ रही बात? फिगर को देखते हुए समझिए। दूसरी चीज क्या है? BAD और CAE। चलिए, और एक साइड और भी गिवन है हमारे। कौन से साइड गिवन है? AB इक्वल टू AE को, AB इक्वल टू AD। तो ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AD। तो क्या इसको हम यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD? चलिए लिख तो सकते ही 100%, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। देखिए AB इक्वल टू AD। अब देखिए BAC में आ रहा है AB और DAE में आ रहा है AD, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? हमारा गिवन हो गया। डन, क्लियर है? अब एक एंगल और गिवन है, क्या वो एक्यूरेट एंगल उसी में मैच कर रहा है? चलिए मैं पहले उसको लिख लेता हूं, जो गिवन है उसको लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि क्या ये एक्यूरेट गिवन है कि या उसमें कुछ हमें चेंज करना है। देखिए BAD इक्वल है EAC के। चलिए BAD, देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं BAC और ये बात कर रहा है BAD का, तो इतना तो बच गया। जबरदस्ती तो हम लिख नहीं देंगे BAD है जो BAC है, इतना तो बच जा रहा है। इधर भी हम बात कर रहे हैं DAE का और इधर से आ रहा है EAC आ रहा है, यानी इतना बच गया।
तो दोनों में तो पूरा नहीं हो रहा ना, मतलब एग्जैक्ट एंगल और एग्जैक्ट साइड उसी ट्रायंगल का होना चाहिए, पूरा तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो बचने वाला है बेटा, जो बचने वाला है वो इक्वल है। आप जैसे समझो, मैं एक नंबर लेकर के आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए, इधर 5 है, इधर 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है। एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। और ये जो बचने वाला है ना, ये 2 दोनों में है, ये जो 2 दोनों में है। तो क्या हम दोनों में जब इसको हम ऐड कर देंगे, दोनों में जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 7 = 7 होगा। मतलब हम सेम चीजें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर क्या लिखते हैं, BAD प्लस DAC। समझ रहे हैं कैसे, क्यों ऐड किया? और EAC = ये भी DAC। डन। अब ऐड करने के बाद अब क्या होगा, BAD इतना प्लस इतना क्या बन जाएगा, BAC। अब जिसकी जरूरत है उस ट्रायंगल का एंगल आ गया। और दूसरा क्या बन रहा है, EAC प्लस DAC, पूरा EAD या DAE बोलिए, DAE नाम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, DAE, ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। डन। अब इनके प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, देखिए SAS। समझ में आ रही बात? बढ़िया से देख लीजिए इसको थोड़ा। देखिए S और ये A, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, SAS। क्या लिखेंगे, बाय SAS। और कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल BAC। कहाँ है ट्रायंगल BAC, कॉन्ग्रुएंट हो गया DAE के। और जो मतलब इनिशियल पर्पस है जो लेकर के चल रहे थे कि उस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना, तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो इसी का पार्ट है BC और इसी का पार्ट है DE, तो ये भी आपस में इक्वल हो गया। और रीजन क्या है, बाय CPCT। क्या हो गया, CPCT की मदद से। डन, क्लियर? तो क्वेश्चन को एक बार आप देख लो कैसे किया है। ये कुछ डिफरेंट अलग टाइप के हैं, इसलिए माइंड में जो अलग है वो इसलिए माइंड में आ जाता है क्योंकि वो अलग है, ठीक है। तो एडिशनल सेम चीजें ऐड करके हमने आंसर निकाला है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा।